सब्सक्राइब माय चैनल। स्टैंडर्ड के चैप्टर 11 स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिस सेट 11.3। इसके पहले के दो प्रैक्टिस सेट में हमने मीन एवरेज का कॉन्सेप्ट सीखा है और सब डिवाइडेड बार डायग्राम का कॉन्सेप्ट सीखा है। अभी इस प्रैक्टिस सेट के लिए हम सीखेंगे परसेंटेज बार ग्राफ, या उसको बोलते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार ग्राफ सबसे सिंपल बार ग्राफ है, तो ये बनाने में हमको बहुत कम टाइम लगेगा और ये बहुत ही इजी है। ठीक है, अच्छे से ध्यान दो, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आया तो हमको फुल मार्क्स आने का चांस होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय अ परसेंटेज बार ग्राफ। तो आपको जब भी परसेंटेज बार ग्राफ पूछा गया एग्जाम में, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। और परसेंटेज बार ग्राफ में एक डेटा दिया है, देखो डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड 8, तो डिवीजन ए बी सी डी ऐसे 4 डिवीजन है। उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए, तो ए डिवीजन में 45 स्टूडेंट्स को आए हैं, 33 बी डिवीजन में, सी डिवीजन में 10 स्टूडेंट्स को ग्रेड ए है और डी में 15 स्टूडेंट्स। ए डिवीजन में 60, बी डिवीजन में 55, सी डिवीजन में 40, डी डिवीजन में 75। मतलब मुझे बताना है कि देखो ए ग्रेड 45 स्टूडेंट्स को आया है 60 में से डिवीजन ए में। ठीक है, तो ये मुझे परसेंटेज में बताना है। तो 45 60 में से कितना परसेंटेज होता है वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे ही अगर मुझे बी का डेटा रिप्रेजेंट करना है परसेंटेज बार ग्राफ में, तो मैं क्या करूंगा, बी में कितने ग्रेड है, देखो ए ग्रेड बी डिवीजन में 33 लोगों को आया है, कितने लोगों में से 55, तो मैं 33 आउट ऑफ 55 कितना परसेंट होता है वो निकालूंगा, फिर मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, तो परसेंटेज बार ग्राफ में सबसे पहले आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना हो। तो मैंने यहाँ पे एक नया रो बना दिया, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग ग्रेड ए। तो अब इसमें हम ये परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे कि 45 आउट ऑफ 60 कितना परसेंट होता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, याद है, 45 आउट ऑफ 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे करते थे ना परसेंटेज कैलकुलेट। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा देखो, 15 4 जा 15 3 जा, ठीक है, फिर ये 4 1 जा 4 25 जा, क्या बचा 3 into 25 which is how much, it is nothing but 75%। वैसे इसका निकालो, डिवीजन बी का क्या आएगा, 33 आउट ऑफ 55, उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 33 आउट ऑफ 55 इंटू 100। अब ये देखो 11 के टेबल में जाएगा, 11 3 जा 11 5 जा, फिर ये जाएगा 5 1 जा 5 20 जा, तो बचा क्या, ऊपर बचा 3 इंटू 20 विच इज नथिंग बट 60%। अब ये वाला कैलकुलेट करो और ये वाला सेम तरीके से जल्दी जल्दी करो। तो ये वाला देखो 10/40 इंटू 100 किया, फिर कट कर दिया 0 0, 4 1 जा 4 25 जा, तो सिर्फ 25 बच रहा है, इसलिए 25%। और ये वाला 15/75, 15 75 एक ही टेबल में जाते हैं 15 के, तो 15 1 जा 15 5 जा, फिर यहाँ पे 5 1 जा और 5 20 जा, सिर्फ 20 बचा, इसलिए यहाँ पे आ गया 20%। तो मुझे पता चल गया कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए कितना है। डिवीजन ए में वो 75% है, डिवीजन बी में 60% है, ठीक है, डिवीजन सी में 25% एंड डिवीजन डी में 20%। अब ये यूज करके हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे परसेंटेज बार ग्राफ। अब मैंने आपको बताया था कि इसका बार ग्राफ सबसे इजी है। तो जैसे नॉर्मली हम लोग वाई एक्सिस बनाते थे और एक्स एक्सिस बनाते थे, यहाँ पे ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये ऐसे ही बनाना है। ठीक है, अब हर एक बार यहाँ पे आपको 100% का बनाना है। तो मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10% ऑन वाई एक्सिस लिया है, हम लोग हमेशा यही स्केल लेंगे। ठीक है, तो देखो 10%, 20%, 30%, 40%, ऐसे 100% तक बना दिया। फिर टोटल 4 डिविजन थे, ए बी सी डी, तो मैंने चारों डिविजन का एक एक बार बना दिया, और वो बार का हाइट देखो कितना रखा है, सब जगह 100%। परसेंटेज बार डायग्राम का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है, कुछ भी नहीं आता हो ये तो आपको आ ही जाएगा। अब इसके बाद देखो, मैंने बोला ना ये नीचे मैंने डिविजन लिखे हैं, तो डिवीजन यहाँ पे लिख दो, ये है ए बी सी एंड डी। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे है परसेंटेज। तो अब मैंने जब परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया ना, मुझे ये डेटा से कोई लेना देना नहीं है अभी। ठीक है, मैंने परसेंटेज में यूज कर लिया, तो मैंने ये डेटा निकाल के देखो, सिर्फ ये 75% वाला डेटा ए डिवीजन के नीचे लिख दिया, फिर बी के नीचे 60%, सी के नीचे 25% और डी के नीचे देखो 20%। तो ये वाला टेबल अभी हमें वो बार ग्राफ में प्लॉट
करना है। तो बच्चों आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये टेबल यहाँ पे बना दिया है। आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे, एग्जाम में आपके बार ग्राफ के साइड पे एक अलग पेज होगा, वहां पे आपको ये टेबल बना देना है, ठीक है। तो बच्चों देखो, डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड 8 का डिवीजन ए मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। परसेंटेज मैंने वाई एक्सिस पे किया है, तो परसेंटेज कितना है उसका देखो, ग्रेड ए का 75%। तो यहाँ पे देखो 75 इधर आएगा, तो वहां पे 75 मार्क कर दो। नेक्स्ट देखो, डिवीजन बी का 60% है, तो डिवीजन बी ये रहा, उसका देखो 100 में से हमको कितना मार्क करना है, 60। तो हम 60 पे जाके मार्क कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, डिवीजन सी का 25%, तो डिवीजन सी का 25% यहाँ पे आएगा। फिर नेक्स्ट है डिवीजन डी का 20%, तो वो आ जाएगा 20% यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैंने परसेंटेज मार्क कर दिया किस चीज का, जो बच्चों को ग्रेड ए आया, ये वो परसेंट है ना। तो बच्चों ये जो ऊपर का बचा है ये क्या है, ये जो खाली बचा है देखो, ये तो ग्रेड ए वाला मैंने नीचे मार्क कर दिया है ना, ये नीचे वाला 75%, यहाँ पे 60%, वैसे यहाँ पे 25%, ये सब ग्रेड ए वाले। तो ये बाकी क्या है, ये बाकी वो बच्चे हैं जिनको ग्रेड ए नहीं आया। तो जो खाली पार्ट है ना, देखो यहाँ पे लिखा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए, तो खाली पार्ट क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स नॉट सिक्योरिंग ग्रेड। ये ग्रेड है तो बचा वो क्या है, नॉट सिक्योरिंग ग्रेड। तो ये इसको हम मार्क कर देंगे और उसको हम खाली छोड़ देंगे और लेबल कर देंगे। तो इसको मार्क कर दो जल्दी से। तो नॉट शेडेड है, वो कौन सा पार्ट है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स नॉट सिक्योरिंग ग्रेड। तो ऊपर हमको स्केल के नीचे बनाना पड़ेगा बॉक्स लेबलिंग का। क्या बनाएंगे लेबल का बॉक्स, तो मैंने स्केल में यहाँ पे ये जो शेडेड पार्ट है उसमें क्या लिख दिया, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग ग्रेड ए। तो ये वाला जो डेटा हमको दिया था सिक्योरिंग ग्रेड ए था। अब हर एक बार 100% का होगा, उसमें से जो खाली पार्ट होगा वो क्या होगा, जो भी दिया है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए का जो नई पार्ट है वो, तो नई पार्ट है मतलब क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स नॉट सिक्योरिंग ग्रेड। वही बचे ना क्लास में, कुछ लोगों को ग्रेड ए आया, बाकी सबको ग्रेड ए नहीं आया, मतलब नॉट सिक्योरिंग ग्रेड है, उनको बी सी डी एफ कुछ भी आ सकता है, हमको नहीं पता क्या, लेकिन दे डिड नॉट सिक्योर ग्रेड ए। तो 100 में से दो पार्ट बन गए ना, आया समझ में। इसको बोलते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। अब ये जो पार्ट है ये टेबल, ये यहां से हटा दो, आपको एग्जाम में यहाँ पे ये नहीं लिख, साइड में ही बनाना है, ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना। आ गया समझ में, आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो आंसर करने। आप ग्राफ देख लो एक बार अच्छे से। अभी देखो 11.3 है, इसलिए आपको पता है कि परसेंटेज बार ग्राफ का ही क्वेश्चन आने वाला है। तो जब वो पूछें स्टेट द टाइप ऑफ बार ग्राफ, यहाँ पे इजीली आप बोल सकते हो परसेंटेज बार ग्राफ, पर एग्जाम में आपको कोई ऐसा नहीं देने वाला कि प्रैक्टिस सेट 11.3 का क्वेश्चन है तो आप रट्टा मार लोगे। रट्टा नहीं मारना है, बार ग्राफ देखना है, समझना है क्यों वो परसेंटेज बार ग्राफ है या क्यों वो सबडिवाइडेड बार ग्राफ है, ठीक है, फिर आंसर देना है। चलो तो ये देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्टेट द टाइप ऑफ द बार ग्राफ। अभी यहाँ पे एक तो y एक्सिस पे देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10% दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको समझ आ जाता है कि परसेंटेज प्लॉट किया है। फिर सेकेंड चीज आपको देखना है, देखो हर एक बार, ये इसको बार बोलते हैं ना ये वाले चीज को, ये हर एक बार देखो 100 की हाइट का, ठीक है। अगर वो 100 की हाइट का है मतलब वो कौन से टाइप का बार ग्राफ है, मतलब वो परसेंटेज बार ग्राफ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर लिखेंगे परसेंटेज बार ग्राफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया, हाउ मच परसेंट इज द तूर प्रोडक्शन टू टोटल प्रोडक्शन इन अजीतास फार्म, ठीक है। तो अभी अजीतास फार्म मतलब यहां पे आ गया, देखो अजीता किसका प्रोडक्शन पूछा है, तूर का प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ तूर देखो कौन से कलर का है, ब्लू। तो ब्लू कलर कितना तक आ रहा है, देखो 0 से लेके 60 तक, तो 60% हो गया ना। तो हम लिख सकते हैं इन अजीतास फार्म 60% इज तूर प्रोडक्शन। तो यहां पे क्या लिख देंगे, 60%, ठीक है। सेकंड का आंसर आ गया। अब थर्ड देखो,
थर्ड दिया है कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन द फार्म्स ऑफ यश एंड रवि एंड स्टेट हुज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज मोर एंड बाय हाउ मच। तो पहले यश एंड रवि कौन सा है, देखो यश ये रहा, रवि ये रहा, इन दोनों का कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है, ग्राम प्रोडक्शन। अब ग्राम देखो कहां पे, ये रहा प्रोडक्शन ऑफ ग्राम, मतलब ये व्हाइट वाला पार्ट यश एंड रवि का कंपेयर करना है। ठीक है, तो देखो हमको समझ रहा है कि यश का व्हाइट पार्ट इतना है, रवि का इतना सा है, तो हमको पता है कि यश का पार्ट रवि से ज्यादा है, तो मतलब यश का ग्राम प्रोडक्शन रवि से ज्यादा है। और उसने ये भी पूछा है हाउ मच। ठीक है, तो पहले तो यश का कितना है, देखो यहाँ पे 50 से लेके 100 तक, मतलब 50% हुआ। ये सफेद वाला खाली कितना हुआ, 50। इसको 100 मत बोलना, ठीक है, व्हाइट वाला ही पार्ट है, तो मतलब हमको सिर्फ गिनती यहां से यहां तक की करनी है। तो वो कितना है, देखो 50 से 100। तो यश के फार्म में कितना प्रोडक्शन है, यश के फार्म में है 50%, और रवि के फार्म में कितना है, देखो रवि के फार्म में 70 से लेके 100 तक, मतलब कितना 30%। तो ये जो हमने इंफॉर्मेशन निकाला ना, वो नीचे हम अलग से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में देखो हमने क्या लिखा, प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन फार्म ऑफ यश। तो हमने यश का निकाला था कितना, 50%, तो ये लिख लिया। फिर लिखा प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन फार्म ऑफ रवि। तो रवि का देखो ये वाला है रवि, इसका था 30%, तो हमने 30% लिख लिया। लेकिन उसने पूछा है स्टेट हुज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज मोर एंड बाय हाउ मच, तो कितना ज्यादा है वो भी बताना है। तो हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, देखो 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा, वो 50 माइनस 30 हो जाएगा 20%, है ना। अब क्या लिखना है हमको, हमको लिखना है कि यश का प्रोडक्शन रवि से 20% ज्यादा है। वही पूछा ना किसका ज्यादा है और कितना ज्यादा है, तो यश का ज्यादा है और 20% ज्यादा है। आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन पूछा है हुज परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ तूर इज द लीस्ट। तूर कहां पे, देखो तूर मतलब ये वाला ब्लू पार्ट। अब सबसे छोटा ब्लू पार्ट किसका है, यश का या सुधा का, सुधा का है ना। तो देखो सुधा का 40 तक ही जा रहा है, उससे छोटा ब्लू पार्ट और किसी का नहीं। और ब्लू पार्ट कौन सा है, तूर। तो हम लिख सकते हैं कि सुधा का तूर प्रोडक्शन सबसे लीस्ट है। नेक्स्ट पूछा है स्टेट प्रोडक्शन परसेंटेजेस ऑफ तूर एंड ग्राम इन सुधास फार्म। तो देखो सुधा का ये रहा। अब सुधा का तूर मतलब ये ब्लू कलर कितना है, देखो 40%, और व्हाइट वाला जो पार्ट है वो ग्राम है, 40 से लेके 100 मतलब कितना हुआ 60%। तो हम बोल सकते हैं सुधा का तूर पार्ट है 40% और ग्राम पार्ट है 60%। तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं क्या आ जाएगा, देखो फिफ्थ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सुधा का प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ तूर इज 40%, ठीक है। और ग्राम का कितना, देखो ग्राम का ये वाला व्हाइट पार्ट है कितना है, वो 40 से लेके 100 मतलब 60। लेकिन अगर दो ही दिया हुआ है, ठीक है, परसेंटेज तो 100 में से ही होगा। तो अगर एक 40 है तो बचा कितना, 60 बचा ना। तो बिना ग्राफ देख के भी बता सकते हो कि ये 60 ही आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, दोनों का टोटल 100 आना चाहिए। देखो 60 प्लस 40 100 होता है ना। तो मुझे एक पता है तो मैं दूसरा ऐसे ही निकाल सकता हूँ, दूसरा 100 माइनस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे सारे आंसर्स अच्छे से लिखे हुए हैं, आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही सिंपल है। याद रखना है कि ये हमें दिमाग लगा के पता करना है, ऐसे ही लिखना नहीं है 11.3 इसलिए परसेंटेज बार ग्राफ नहीं। पता चलना चाहिए कि परसेंटेज बार ग्राफ और सब डिवाइडेड बार ग्राफ में डिफरेंस क्या है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द फॉलोइंग डेटा इज कलेक्टेड in a survey of some students of 10th standard from some schools। तो 10th standard के कुछ schools का डेटा है। देखो फर्स्ट स्कूल, देखो स्कूल दिया हुआ है, सेकंड स्कूल, थर्ड स्कूल, फोर्थ स्कूल। फिर उसमें पूछा गया है कि बच्चों को साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है। तो इंक्लिनेशन टुवर्ड साइंस स्ट्रीम, मतलब जो बच्चों को साइंस लेना है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्कूल में से 90 स्टूडेंट्स साइंस लेना चाहते हैं। फिर जिन लोगों को कॉमर्स लेना है, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कॉमर्स स्ट्रीम, वो 60 है। तो फर्स्ट स्कूल में 90 बच्चे साइंस लेना चाहते हैं एंड 60 बच्चे कॉमर्स लेना चाहते हैं। वैसे ही सेकंड स्कूल में 60 साइंस 20 कॉमर्स। ओके, तो ये एक ही स्कूल के बच्चे हैं ये, ठीक है। ड्रॉ द परसेंटेज बार ग्राफ ऑफ द डेटा। तो साइंस के कुछ बच्चे दिए हैं, कॉमर्स के कुछ बच्चे दिए हैं। परसेंटेज निकालना है तो पहले मुझे टोटल बच्चे निकालने पड़ेंगे। टोटल स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे आप, टोटल स्टूडेंट्स ये दोनों को ऐड करके निकालेंगे, है ना।
फिर हम दोनों का परसेंटेज निकालेंगे कि साइंस के टोटल कितने परसेंटेज है आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स एंड कॉमर्स के कितने परसेंटेज है आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। फिर वो परसेंटेज बार ग्राफ में हम प्लॉट कर देंगे। तो चलो सबसे पहले टोटल निकालते हैं। तो यहां पे देखो 90 प्लस 60 आ जाएगा 150, 60 प्लस 20 आ जाएगा 80, 25 प्लस 25 आ जाएगा 50, 16 प्लस 24 आ जाएगा 40। ठीक है, अब मुझे परसेंटेज निकालना है साइंस स्ट्रीम का एंड कॉमर्स स्ट्रीम का। याद रखना है परसेंटेज हमेशा टोटल स्टूडेंट्स में से निकलेगा। तो ये टोटल स्टूडेंट्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये टोटल स्टूडेंट्स में से ही परसेंटेज निकलेगा। ठीक है, तो ये वाले रो में मैंने निकाल दिया परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स साइंस स्ट्रीम और ये वाले रो में टुवर्ड्स कॉमर्स स्ट्रीम। ठीक है, तो यहां पे जब मैं इसका परसेंटेज निकालूंगा तो मैं साइंस स्ट्रीम है ना, तो साइंस स्ट्रीम का फिगर लूंगा। ठीक है, ये वाला फिगर लूंगा। तो 90 अपॉन 150 लूंगा, 60 अपॉन 80 लूंगा। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये क्या आ जाएगा 90 अपॉन 150 इंटू 100। इसको सॉल्व करो। देखो ये जीरो कट, ये जीरो कट, 15 1 जा 15 6 जा, तो ऊपर क्या बचा 6 इंटू 10 विच इज नथिंग बट 60%। वैसे यहाँ पे क्या आएगा, साइंस है ना, ये देखो साइंस, तो साइंस का नंबर क्या है 60 और टोटल क्या है 80। तो मैं लिखूंगा 60 अपॉन 80 इंटू 100। ये जीरो के साथ ये जीरो कट, 2 4 जा 2 5 जा। ठीक है, 4 1 जा 4 15 जा, तो क्या बचा 15 5 जा बचा ऊपर विच इज नथिंग बट 75%। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाएगा 25 ये वाला अपॉन टोटल 50 इंटू 100। ये जीरो कट, ये जीरो कट, 5 1 जा 5 2 जा, ऊपर बचा 25 2 जा विच इज नथिंग बट 50%। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 16 अपॉन 40। तो क्या आ गया साइंस का 16 अपॉन 40 इंटू 100। ये जीरो के साथ ये जीरो कट, 4 1 जा 4 4 जा, तो ऊपर क्या बचा 4 10 जा विच इज नथिंग बट 40%। अब मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विद इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कॉमर्स स्ट्रीम। तो देखो दोनों का मिला के टोटल 100% ही होगा ना, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख सकता हूँ इक्वल टू 100 माइनस ऊपर क्या आया 60% ना, तो मैं लिख दूंगा 100 माइनस 60% विच इज इक्वल टू 40%। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा 100 माइनस 75% इज इक्वल टू 25%। इसका आएगा 100 माइनस 50 विच इज नथिंग बट 50%। इसका आएगा 100 माइनस 40 विच इज नथिंग बट 60%। एक चेक करना है तो चेक कर लो। चलो मैं इसका चेक करके बताता हूँ आपको। ठीक है, 60 वाला। तो मुझे अगर कॉमर्स का परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो मैं क्या लूंगा, कॉमर्स के बच्चे अपॉन टोटल इंटू 100। कैलकुलेट करो, 60 अपॉन 150 इंटू 100। ठीक है, जीरो के साथ जीरो कट, 15 1 जा 15 4 जा, 4 10 जा कितना होता है 40%। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, नीचे 40 आ रहा है ना, 100 में से डायरेक्ट माइनस किया तो आंसर मिल रहा है। ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एक कैलकुलेशन कर लिया, दूसरा 100 में से ही आएगा बिकॉज दोनों का मिला के 100% ही होगा ना। ठीक है, तो हमें परसेंटेज मिल गया है। तो अभी हम ये परसेंटेज बार डायग्राम में प्लॉट कर देंगे। तो परसेंटेज बार ग्राफ बनाने के लिए मुझे ये सारा डेटा नहीं चाहिए ना, ये तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया। मुझे खाली परसेंटेजेस चाहिए और कौन सा स्कूल है वो चाहिए। तो देखो मैंने कौन सा स्कूल है वो यहाँ पे लिख दिया और साइंस स्ट्रीम का परसेंटेज लिख दिया। देखो 60 75 50 40, 60 75 50 40 और कॉमर्स का भी लिख दिया ताकि मैं ग्राफ पे आपको रेफरेंस के लिए दिखा सकूं। आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो ये टेबल में पीछे आपके रेफरेंस के लिए कॉपी कर रहा हूं ग्राफ पेपर पे, फिर हम ग्राफ बनाएंगे। परसेंटेज बार ग्राफ का ग्राफ तो काफी सिंपल है। क्या बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वो दोनों ओरिजिन ओ पे इंटरसेक्ट करेंगे। स्केल वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10%। तो 0 10 20 30 100 तक जाएगा। टोटल 4 स्कूल्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो हम लोग एक्स एक्सिस पे 4 100% के बार्स बना देंगे। देखो 1 2 3 4 100 तक की हाइट होनी चाहिए सबकी। तो एक्स एक्सिस पे स्कूल्स आ जाएंगे 4 और वाई एक्सिस पे परसेंटेजेस। तो हम लोग कैसे लिख देंगे उसको, यहाँ पे लिख दिया स्कूल्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ और वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा परसेंटेज। ओके, ये टेबल सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे डाला है, आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके राइट साइड में ग्राफ पेपर होगा, उसके ऊपर ये टेबल होगा, आप देख देख के बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो साइंस स्ट्रीम का, यहाँ पे देखो फर्स्ट स्कूल का 60%, ये फर्स्ट स्कूल है, 60 इधर आएगा ना, तो वो 60 का प्लॉट कर देते हैं। ठीक है,
फिर सेकेंड स्कूल का कितना है? सेकेंड स्कूल का साइंस है 75%। देखो 75 कहाँ आएगा? ये 70 और 80 के बीच में जो लाइन है वो 75 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बना दिया 75%। थर्ड स्कूल का कितना है? थर्ड स्कूल का है 50% साइंस, तो 50% थर्ड स्कूल का साइंस प्लॉट कर दिया, 50 आएगा ना, देखो यहाँ पे। फिर फोर्थ स्कूल का 40% है, तो फोर्थ स्कूल के बार में 40% देखो यहाँ पे आ रहा है, ये वाला लाइन। ठीक है, अब हमको दो डेटा यहाँ पे मिल गया। कैसे? देखो ये जो बार है ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। ये जो नीचे वाला हमने प्लॉट किया अभी वो क्या है? साइंस। तो जो बचा वो क्या हो गया? वो हो गया कॉमर्स। तो साइंस को हम शेड कर देते हैं, कॉमर्स को ब्लैंक रखते हैं, तो समझ में आ जाएगा ना। तो चलो साइंस को शेड कर दो जल्दी से। तो देखो मैंने ये वाला पार्ट शेड कर दिया सब जगह। ठीक है, हमने ये वाला प्लॉट किया था ना, ये जो कॉमर्स वाला है वो हमें प्लॉट नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाएगा। क्यों? देखो ये 60 हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, यहाँ तक ये पूरा। तो कॉमर्स का 40 है ना, देखो यहाँ से ऑटोमेटिकली 100 तक 40 ही बचेगा। 60 से लेके 100 तक कितना होता है? 40। वैसे ही सब जगह कॉमर्स वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा, बिकॉज ये बार भी 100% का ही है ना सब। देखो चारों 100% का ही है, और हमको पता है ये दोनों मिला के 100 होता है, तो हमने एक कर दिया तो दूसरा तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो शेडेड वाला रीजन है वो मैंने देखो यहाँ पे लेबल कर दिया कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विद इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंस, बिकॉज ये साइंस वाला है ना, शेडेड वाला जो हमने प्लॉट किया। और ये जो ब्लैंक है ये क्या है? कॉमर्स। ये कॉमर्स वाला, ये वाला, ये तो ऑटोमेटिक प्लॉट हो गया। ठीक है, तो ये पूरा ग्राफ एकदम सिंपल वे में हो जाएगा। आया समझ में? ये क्वेश्चन में इतना डिफरेंस था कि उन्होंने टोटल नहीं निकाला था, टोटल स्टूडेंट्स हमको खुद निकालना था। लेकिन हमको पता है ना कि परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज हम हमेशा टोटल में से ही निकालते हैं, आधे बच्चों में से परसेंटेज नहीं निकाल सकते। ओके, आया समझ में? ये एग्जाम में देखो आपको ऐसे बताना है। वो टेबल जो मैंने यहाँ पे बताया था वो बनाने की जरूरत नहीं है, टेबल राइट साइड में आप बना सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, चलो तो थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म होता है। तो बच्चों प्रैक्टिस सेट 11.3 परसेंटेज बार ग्राफ यहाँ पे खत्म होता है। हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों क्वेश्चन कर लिए। ओके, आपको परसेंटेज बार ग्राफ अच्छे से समझ में आया? इसके आगे के वीडियोस में प्रैक्टिस सेट 11.1 एंड 11.2 भी सॉल्व किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। आपको 8th स्टैंडर्ड के बाकी सारे मैथ्स वीडियोस देखने हैं तो उसका प्लेलिस्ट एक अलग से बनाया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको स्टैटिस्टिक्स समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इजी चैप्टर है और आगे जाके आपको ये बहुत काम आने वाला है, इसलिए अच्छे से एक बार वीडियोस देखना। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, और फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों